स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। काबुल हवाई अड्डे के आसपास फैला तालिबान, अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। एक और बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान में आएगी शांति। तालिबान ने कहा जब शरिया के तहत मिलेगी सजा तो मुल्क में होगा अमान और अफगानिस्तान में आएगी शांति। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अमेरिका ने अब तक 88,000 लोगों को काबुल से निकाला। 31 अगस्त तक सभी को निकालने पर प्लान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एनएमपी पर ममता बनर्जी का फूटा गुस्सा, बोली संपत्ति देश की है, भाजपा या मोदी की नहीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी में गुलाबी गैंग की मीरा और पूर्व सीएमओ समेत कई हुए सपा में शामिल। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में क्या महिलाओं की लग रही है बोली, बताएंगे पूरा सच। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत से बाहर रहने वाले अफगानी नागरिकों का भारतीय वीजा निरस्त। देश की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। एक और बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान के काबुल में चीन और तालिबान के बीच हुई पहली वार्ता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूएस और कनाडा में बसने की चाह में भारत की फ्लाइट छोड़ रहे हैं अफगानी हिंदू और सिख। एक और बड़ी अपडेट, कृषि कानूनों को लेकर सच साबित हुआ किसानों का डर। हिमाचल में अडानी के तय किए हुए रेट से बागवानों में नाराजगी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। काबुल हवाई अड्डे के आसपास फैला तालिबान, अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे को अभी संयुक्त राज्य अमेरिका भी निकासी कार्यालयों के लिए संभाल रहा है, लेकिन पेंटागन ने कहा है कि तालिबान ने अब अफगान राजधानी में हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास नियंत्रण मजबूत कर लिया है। बता दें कि काबुल में अमेरिकी दूतावास ने भी हवाई अड्डे के गेट के बाहर मौजूद अमेरिकी नागरिकों को अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्हें सुरक्षा खतरा के कारण तुरंत जाने के लिए कहा गया है। चलिए अगली खबर, तालिबान का बड़ा बयान, जब शरिया के तहत मिलेगी सजा तो मुल्क में होगा अमान, ऐसे आएगी अफगानिस्तान में शांति। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा के बाद से तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिश में है। तालिबान के डर से हजारों की संख्या में लोगों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है। इनमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जिन्हें तालिबान के कठोर कानून से डर लग रहा है। वहीं तालिबानी नेता भी कह चुके हैं कि अफगानिस्तान आगे लोकतंत्र नहीं रहेगा, बल्कि इसे इस्लाम का शरिया कानून के तहत चलाया जाएगा। तालिबान ने दुनिया से वादा किया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को इस्लामिक कानून की सीमाओं के तहत या शरिया कानून के तहत सारे अधिकार दिए जाएंगे। हालांकि इस बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो सका है कि तालिबान ने जो कहा है उसका क्या मतलब होगा। बता दें कि तालिबान का कहना है कि जब मुल्क में शरिया कानून लागू होगा तो इससे अमन और शांति आएगी। चलिए अगली खबर, अमेरिका ने अब तक 88,000 लोगों को काबुल से निकाला। 31 अगस्त तक सभी को निकालने पर प्लान। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए अपना रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। बता दें कि पेंटागन स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग ने बुधवार को कहा है कि अफगानिस्तान से पिछले 24 घंटे में 19,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम हैंक टेलर ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से अब तक काबुल से 88,000 लोगों को निकाला जा चुका है। चलिए अगली खबर, एनएमपी पर ममता बनर्जी का फूटा गुस्सा, बोली संपत्ति देश की है, भाजपा मोदी की नहीं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन नीति को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि ये देश की संपत्ति बेचने की साजिश है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा की संपत्ति नहीं है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एनएमपी को चौंकाने वाले और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला करार देते हुए आरोप लगाया है कि इन संपत्तियों को बेचने से मिले पैसों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के खिलाफ किया जाएगा। ममता ने राज्य सचिवालय नबन्ना में पत्रकारों से कहा है कि हम इस चौंकाने वाले और दुर्भाग्यपूर्ण फैसले की निंदा करते हैं। ये संपत्ति देश की है, ये ना तो मोदी और ना भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार अपनी मर्जी से देश की संपत्ति को नहीं बेच सकती। उन्होंने कहा है कि पूरा देश इस जन विरोधी फैसले का विरोध करेगा और एक साथ खड़ा होगा। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा को शर्म आनी चाहिए, किसी ने उन्हें हमारे देश की संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा की थी। चलिए अगली खबर, यूपी में गुलाबी गैंग की मीरा और पूर्व सीएमओ समेत कई हुए सपा में शामिल। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर कानपुर के भारतीय
दलित पैंथर, भाजपा, बसपा, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें उनके अतिरिक्त कानपुर के पूर्व सीएमओ डॉक्टर आरपी यादव, गुलाबी गैंग मऊ की अध्यक्ष मीरा यादव और कर्मचारी नेता जवाहरलाल यादव और पूर्व जिला पंचायत सदस्य और कई अन्य नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सपा की सदस्यता दिलाते हुए उम्मीद जताई है कि नए साथियों जिन्होंने सन 2022 के चुनाव में सपा की जीत का संकल्प लिया है, उनके आने से सपा मजबूत होगी। चलिए अगली खबर, तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में क्या महिलाओं की लग रही है बोली। दरअसल दोस्तों, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा जमाया है, सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाई जा रही है। उनमें से ज्यादातर पुराने वीडियो और पोस्ट को अफवाह फैलाने के लिए बढ़ाया जा रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की नीलामी हो रही है। वीडियो में बुर्का पहनी महिलाएं गली में बैठी दिखाई दे रही हैं, जबकि पुरुष लोग उनकी खरीदारी के लिए बोली लगा रहे हैं। हालांकि जांच पड़ताल में पता चला है कि यह वीडियो न तो अफगानिस्तान का है और न ही हाल की घटना से इसका कोई संबंध है, बल्कि ये लंदन में एक नुक्कड़ नाटक का है और 2014 में इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के अपराधों से लोगों को जागरूक कराने के लिए खोला गया था। बता दें कि नुक्कड़ नाटक का आयोजन कुर्दिश प्रवासियों ने किया था। बता दें कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति निवास पर तालिबान के कब्जे होने के बाद सोशल मीडिया पर न सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म है, बल्कि कई बेबुनियाद दावे भी किए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर, भारत से बाहर रहने वाले अफगानी नागरिकों का भारतीय वीजा निरस्त देश की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्रालय ने भारत के बाहर रहने वाले सभी अफगानी नागरिकों का भारतीय वीजा निरस्त कर दिया है। बता दें कि अफगानिस्तान के नागरिक अब सिर्फ नए ई वीजा लेकर ही भारत की यात्रा कर सकेंगे। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों का पासपोर्ट और उन्हें जारी किया गया भारतीय वीजा गायब होने की खबरों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर, काबुल में चीन और तालिबान के बीच हुई पहली वार्ता। दरअसल दोस्तों, चीन के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बीजिंग ने उसके साथ पहला कूटनीतिक संपर्क स्थापित किया है और दोनों पक्षों के बीच अब निर्बाध और प्रभावी संवाद है। दोस्त बता दें, अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की पूर्ण वापसी के लिए तय की गई समय सीमा से 2 हफ्ते पहले तालिबान ने 15 अगस्त को देश पर कब्जा जमा लिया था। चलिए अगली खबर, यूएस और कनाडा में बसने की चाह में भारत की फ्लाइट छोड़ रहे हैं अफगानी हिंदू और सिख। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद भारत समेत ज्यादातर देशों ने वहां से अपने नागरिकों को निकालने का काम किया है। अब तक सैकड़ों लोगों को भारत सरकार निकाल कर देश वापस ला चुकी है। इन हालातों में कुछ ऐसे लोग भी काबुल में फंसे नजर आ रहे हैं जो भारत वापस नहीं आना चाहते। उनकी संख्या 70 से 80 के बीच बताई जा रही है। दरअसल अफगानिस्तान से सिख और हिंदू अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं, इसके लिए वो भारत से भेजी गई फ्लाइट छोड़ रहे हैं। इन हालातों में भारत सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में भारत से भेजी गई कई फ्लाइट खाली लौटी। चलिए अगली खबर, कृषि कानूनों को लेकर सच साबित हुआ किसानों का डर। हिमाचल में अडानी के तय किए रेट से सेब बागवानों में नाराजगी। दरअसल दोस्तों, पिछले साल संसद से पारित हुए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में जो आशंका थी वो अब सच्चाई का रूप लेने लगी है। दरअसल किसान इस बात को लेकर आंदोलनरत है कि अगर सरकार कृषि कानून लागू कर देती है तो इससे किसान बड़े कोऑपरेटिव घराने के भरोसे रहेंगे। कोऑपरेट की तरह से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा। इस बाबत भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बयान भी जारी किया था। बता दें कि राकेश टिकैत ने जो आशंका जताई थी वो हिमाचल प्रदेश में हकीकत की शक्ल ले चुकी है। दरअसल सेब की खरीद करने के लिए हिमाचल आई अडानी एग्री फ्रेश कंपनी से बागवानों को जोर का झटका लगा है। कंपनी ने जो रेट तय किए हैं उन्हें सुनकर बागवानों में नाराजगी है।